नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश वाघेला और स्वागत है आप सबका मेरी चैनल में लेट्स एनरिच न्यू नॉलेज। दोस्तों, आज जानेंगे कुछ न्यू नॉलेज और नए इंफॉर्मेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन लॉ, बिल, एक्ट एंड ऑर्डिनेंस के बारे में, जो आप अक्सर सुनते आ रहे हो। तो चलिए जानते हैं इन सब शब्दों के बारे में और इन सब के बीच का अंतर के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स के बारे में, जहां से ये वर्ड्स रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट के मेन 3 ऑर्गन्स होते हैं। पहला है लेजिस्लेटिव, सेकंड है एग्जीक्यूटिव और थर्ड है जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम है टू मेक द लॉ, मीन्स कि लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम है टू इम्प्लीमेंट द लॉ, मीन्स कि लॉ को इम्प्लीमेंट करना। जुडिशरी का काम है टू इंटरप्रेट द लॉ, यानी लॉ को इंटरप्रेट करना, जजमेंट देना और पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करना। चलिए जानते हैं थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में। तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव मीन्स जिसको हम इंडियन पार्लियामेंट बोलते हैं। तो जानते हैं कौन कौन आते हैं इसमें। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट, इसके बाद है लोकसभा जिसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं, और इसके बाद आता है राज्यसभा जिसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं। इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं। एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले प्रेसिडेंट, इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और इसके बाद है पीएम, प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव का काम होता है देश में एडमिनिस्ट्रेट करना। नेक्स्ट है जुडिशरी मीन्स जिसको हम न्यायपालिका बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन आते हैं इसमें। तो सबसे पहले टॉप मोस्ट सुप्रीम कोर्ट, और इसके बाद है हाई कोर्ट और इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जुडिशरी का काम है कोई भी केसेस का जजमेंट देना और देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। चलिए अब समझते हैं लॉ के बारे में, जिसको हम हिंदी में कानून बोलते हैं। Law is a set of rules and regulation enacted by the parliament to direct the conduct of people. Means कानून जो लोगों के आचरण को निर्देशित करने के लिए संसद द्वारा अधिनियम, नियम और विनियम का एक समूह है। It is an arrangement of controls that are made to govern individuals to help them in their conduct अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। मीन्स यह नियंत्रणों की एक व्यवस्था है जो व्यक्तियों को नियंत्रित करने, समाज के मानदंडों के अनुसार उनके आचरणों में उनकी सहायता करने के लिए बनाई जाती है। अब हम जानते हैं बिल और एक्ट के बारे में, जो हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो जब भी देश में कोई एक नया कानून बनाना है तो सबसे पहले उसका ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा, जिसमें सारे मुद्दे, ऑब्जेक्टिव और दिशा निर्देशक यानी गाइडलाइंस दिए होते हैं। और ये ड्राफ्ट को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस यानी लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इस पर खुलकर डिस्कशन और वोटिंग होती है। जैसे ही ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है तो ये बन जाता है बिल। अब जब ये बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पास हो जाता है और राष्ट्रपति भी अपनी सहमति दे देते हैं तो ये बिल एक्ट बन जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर बिल से लेकर एक्ट तक का। चलिए अब हम समझते हैं ऑर्डिनेंस मीन्स अध्यादेश क्या होता है। जब भी असेंबली सेशन में नहीं होता, अर्जेंसी में गवर्नमेंट को कोई बिल पास करना है तो गवर्नमेंट राष्ट्रपति की मंजूरी लेके एक बिल पास करती है, जिसको ऑर्डिनेंस बोला जाता है। और ये ऑर्डिनेंस रीअसेंबली जब भी होती है विद इन 6 मंथ ये पास करना होता है, जिसका टाइम ड्यूरेशन 6 सप्ताह मीन्स 6 वीक्स के अंदर ये पास करना पड़ता है, अन्यथा ये डिसमिस हो जाता है। तो ये है ऑर्डिनेंस, जिसको हम अध्यादेश बोलते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो पूरा, जिसमें मैंने मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन बिल, एक्ट, ऑर्डिनेंस के बारे में बताया। अगर मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।